गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तीरथ सिंह रावत। तो पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद रहे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नए बनेंगे कौन? तीरथ सिंह रावत। और वैसे इनका नाम याद रखना आसान होगा, ये भी रावत हैं, ये भी रावत थे। बाकी मीनाक्षी वर्मा ये मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी थी और सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी ये। बाकी कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया इनको। पहले सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे एपी माहेश्वरी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो दो कैपिटल है यहाँ की, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और नए चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। उसके अलावा याद रखना भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अभी उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी और उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसके अलावा महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। उसके अलावा अभी उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने ही घाट पेयजल योजना शुरू की थी अभी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, याद रखना। और भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में। उसके अलावा भी उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया था। वैसे अभी तक भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसूकर झील। उसके अलावा पेरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। टिहरी डैम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, भागीरथी नदी पर है। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी पर है ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 121वें स्थान पे। तो अभी एक अमेरिकी थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया है और इसमें सिंगापुर लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा है। भारत इसमें 121वें स्थान पे रहा है। जबकि एशिया प्रशांत देशों में अगर बात करेंगे तो भारत 40 देशों में से 26वें स्थान पे रहा है। और पूरी दुनिया में बात करेंगे तो 184 देशों में से 121वें स्थान पे रहा है भारत। पहले नंबर पे कौन रहा? सिंगापुर, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। बाकी आपको याद होगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो आया था, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे था न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था उसमें भी भारत 86 नंबर पे था और टॉप पे न्यूजीलैंड था। उसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था और टॉप पे था नॉर्वे। उसके अलावा अभी जो ब्लूमबर्ग ने इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 50वें स्थान पे था, टॉप पे साउथ कोरिया था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की, जिसमें भारत 121वें स्थान पर है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ से कुछ याद आ गया होगा। कुछ समय पहले अभी फ्रीडम इंडेक्स आया था, यहाँ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था केवल फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत 83 नंबर पे था, तो वो भी आप ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, उस दिन मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है कि महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना। इसके अलावा वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने तेजस्विनी नाम से एक नई योजना भी शुरू की है,
तो ये योजना मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत शुरू की गई है और इस तेजस्विनी योजना में 18 से 35 साल की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी। बाकी अभी छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी, उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की और महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए कौन? मनोज सिन्हा। यहाँ की 2 कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल, श्रीनगर समर कैपिटल। इसके अलावा अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर से 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना, एक तो आयशा अजीज का, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, ये कश्मीर से हैं। और एक पूजा देवी का नाम याद रखना, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। उसके अलावा कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे अभी खुला और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ये आयोजित की गई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही, जिसे जीता था आईटीबीपी की टीम ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और जम्मू कश्मीर के अभी तक 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, एक तो कश्मीरी केसर को और एक गुच्छी मशरूम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल यानी कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया। यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? पंकज मित्तल बन गए। देखो यहाँ पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। वैसे एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो कहाँ पर है? गोवा में है। बाकी किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। एक हेमिस नेशनल पार्क भी पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, अब ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? आपको लद्दाख में मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इम्तियाज अहमद साहिबजादा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी आत्मकथा है ये द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, जिसका अभी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसने किया? पूर्व पाकिस्तानी लोक सेवक और लेखक हैं ये इम्तियाज अहमद साहिबजादा, इन्होंने। तो इस बुक में उन बलिदानों और प्रयासों के बारे में बताया गया है जिसके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बच्चा खान, बादशाह खान या फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता था, वे महात्मा गांधी जी के करीबी सहयोगियों में से एक। उन्होंने 1930 से 1947 तक खुंदई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा, अभी इन्होंने अपनी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार जीता। अनिंद्य दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा और श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेघालय की कैपिटल शिलोंग में देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन धन योजना के तहत खोले गए हैं, जो एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य है सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली दवाएं, क्वालिटी वाली दवाएं उपलब्ध कराना। बाकी अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। और गुड़ महोत्सव, जिसे जयगिरी महोत्सव भी कहते हैं, कहाँ पे मनाया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और अभी किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री हो गए कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी थी और इसके बनने से 209 किलोमीटर की दूरी 19 किलोमीटर में बदल जाएगी। अभी भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज, जिसका नाम है वाहर ब्रिज, ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में बना। और नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल ये शिलोंग में स्थापित किया गया। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये मेघालय में स्थापित किया गया। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में शुरू हुई थी। देखो मेघालय में आपको बालपक्रम नेशनल पार्क मिलेगा, नोक्रेक नेशनल पार्क मिलेगा और यहाँ का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, ये याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? आंसर होगा INS करंज। तो अभी भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P75 के INS करंज के रूप में शामिल किया गया। और इससे पहले दो कौन सी थी? एक तो INS कलवरी थी, जिसे 2017 में शामिल किया गया था, और INS खंडेरी थी, जिसे 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और अब तीसरी कौन सी हो गई? INS करंज। बाकी INS कुलिश से आपको कुछ याद आता होगा। अभी भारतीय नौसेना के जहाज, एक तो INS कुलिश और INS सुमेधा, पहली बार बांग्लादेश के बंदरगाह पोर्ट का दौरा किया था, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने रोम में मार्टियो पेलिकन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा एक तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने। तो अगर पुरुषों की बात करेंगे तो पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में मार्टियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग श्रृंखला में गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। जबकि महिलाओं में बात करेंगे तो विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और इन दोनों ने ही मार्टियो पेलिकन इवेंट में लगातार ये दूसरा गोल्ड जीता है। और इसी के साथ वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं बजरंग पूनिया। वैसे विनेश फोगाट से आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, क्यू में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और उसके अलावा याद रखना, अभी मार्च 2021 तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं ये विनेश फोगाट। बढ़ते आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, वे सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिसे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत किया गया? तो आंसर होगा 139। तो अभी भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइनों को सिंगल नंबर 139, जिसे रेल मदद हेल्पलाइन भी कहा जाता है, इसमें बदल दिया है। मतलब इतने सारे अब नंबर नहीं होंगे अलग अलग के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नंबर, सबको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 139 डायल कीजिए, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है या लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए इस नंबर का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? सुनीत शर्मा बने। इनसे पहले विनोद कुमार यादव थे, और अभी उनको तो 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विनोद कुमार यादव को। देखो याद रखना, भारत की जो पहली किसान रेल चली थी वो चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और दक्षिण भारत की पहली, या कह दीजिए देश की दूसरी जो किसान रेल, वो शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। और भारत की 100वीं किसान रेल ये शुरू हुई पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूरा रेल नेटवर्क है वो कब तक इलेक्ट्रिफाइड, विद्युतीकृत हो जाएगा? 2023 तक। और 2030 तक तो ये पूरा ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा। अभी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, जिसका नाम था वासुकी। और अभी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। अभी उनकी हमने जयंती भी मनाई 23 जनवरी को। और याद रखना, अब से 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाएंगे। अच्छा, दिवस से याद आता है, अभी जनवरी और फरवरी के जितने 10 डेज थे उनका मैंने एक ऑडियो तैयार कर दिया है। और सुबह एक दिक्कत हो गई थी, वो ऑडियो में गलती से कोई दूसरा ऑडियो अपलोड हो गया था। फिर दिन में मुझे आपके कमेंट पढ़ के पता चला उस चीज़ का, तो फिर मैंने उसको करेक्शन करवाया। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा बताइए, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश ने 9 व्यक्तियों और एक संगठन के नामों की घोषणा की है, जिन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे कहते हैं स्वाधीनता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। और इन 9 व्यक्तियों में से 4 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में है, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था, जो किस नदी पे है? फेनी नदी पे है, और इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था, बांग्लादेश के एक न्यूज़ चैनल ने
देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया और उन ट्रांसजेंडर का नाम तशरुबा आनंद शिशिर है। उसके अलावा गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना बांग्लादेश। और जुलाई 2021 में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था उसमें भी फोकस देश था बांग्लादेश। और 2021 का जो हमारी भारत में रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था। यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये शेख मुजीबुर रहमान। और एक और नाम याद रखना, बांग्लादेश के शहादत रहमान का नाम। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता अभी इन्होंने। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुर्रई स्वामी है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हमने अभी किया था बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा किरण बेदी को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी को पुडुचेरी में उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। अभी आपको याद होगा 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पुडुचेरी की जो उपराज्यपाल रही किरण बेदी उनको हटा दिया था। और उनको हटाने के बाद तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, उनको वहां का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा था। बाकी रितिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता इन्होंने। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो यहाँ से किरण बेदी का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी ओईसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 12.6%। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और अभी क्रिसिल ने भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया। कितना? 11% रहने का अनुमान लगाया। क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ है आशु सुयश। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या व्हाट्सएप पे जो भी आपके फ्रेंड्स हो या स्टडी ग्रुप हो, तो प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार उनके साथ शेयर जरूर करना।